हाँ जी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द डियर डिपार्टेड, मतलब जो आपके दिल के बहुत करीब हो और वो जाने वाला हो या मरने वाला हो। और इसमें 6 कैरेक्टर हैं। विक्टोरिया, वो एमिलिया, मतलब एमिलिया तो उसकी मदर है, एमिलिया की डॉटर है, एमिलिया सेलाटर की डॉटर है। और वही एक अकेली है जो लव करती है अपने ग्रैंडफादर से, और वो बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। और वो हमेशा हैप्पी होती है अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए अलाइव। और वो बहुत ही जेंटल फीलिंग्स होती है उसके अंदर उसके ग्रैंडफादर के प्रति। और जब उसके पेरेंट्स ब्यूरो, मतलब ऐसे एक टेबल होता है ना जो जिसमें ड्रॉर होती है नीचे दो, और उसमें सामान रखते हैं, ब्यूरो शिफ्ट कर रहे थे, तो उसने पूछा क्या हमसे चुरा रहे हैं। ये तो था विक्टोरिया का इंट्रोडक्शन। अब मिस्टर एबल मैरीवेदर, अब ये मिस्टर एबल मैरीवेदर कौन है? तो ये मिस्टर एबल मैरीवेदर जो है, ये जो हैं ये विक्टोरिया और एमिलिया वगैरह, और ये बेन जॉर्डन, हेनरी सेल्टर और एलिजाबेथ के फादर हैं। और मिस्टर एबल मैरीवेदर जो हैं वो एक विडोवर हैं, और उनकी 2 बेटियां हैं जो पैसों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जो उनके हस्बैंड्स हैं वो वेरी ही, मतलब जोवियल नेचर के हैं, मतलब बहुत ही, मतलब वैसे टाइप के हैं कि उन्हें तो बस अपॉर्चुनिटी चाहिए कि कब उनके फादर मरें और उनकी चीज़ें उन्हें मिले, और उन्हें बस खाना पीना इससे मतलब है, और बनाना मैरी करना। और उन्हें सजेस्ट किया था कि वो इन सबको बना सकते हैं इन पैलेस में। जब उस मैन ने रियलाइज़ किया कि उसे ट्रिक किया जा रहा है और उसे डिसाइड करना है कि, और उसने डिसाइड कर रहा था कि वो अपनी डॉटर्स को शॉक देगा अपनी लाइफ का अनाउंस करके कि मैं अब शादी कर रहा हूँ मिस शोरॉक्स से। मिस शोरॉक्स कौन थी? मिस शोरॉक्स जो थी वो रिंगो बेल्स पब में जो एक ऑनर था उसके उसकी वाइफ थी जो विडोवर विधवा थी। तो उसने डिसाइड किया था कि मैं उससे शादी करूँगा, और उन दोनों की हाँ भी हो रखी थी कि हाँ हम शादी करेंगे। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं इसके समरी पे, एंड आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो स्टैनली हुक्टन है ये हमारे ड्रामा के राइटर हैं, और आप सबको इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता होगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सैटरडे को हमारी क्लास स्कूल ने ली थी कि 2 क्लासेस मिल रही थी हमारी, तो उनमें से किसी एक क्लास के टीचर ने हमें चैप्टर पढ़ाया था। तो हमारा तो डबल एजुकेशन होता है, हम सीखते हैं फिर हम आपको सिखाते हैं, यही धंधा है हमारा। तो हमारा जो प्ले डियर डिपार्टेड है, इस एक ट्रिब्यूट है एक बूढ़े इंसान पर, जो नेग्लेक्ट हो रखा था अपने हाउस होल्ड्स में, क्योंकि जो
मटेरियल था बहुत सारा, वो बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा, और सटायर भी, और वो बहुत यंग था जो कि रिएक्ट करता था और नहीं रिएक्ट करता था देयर पेरेंट्स, मतलब वो उसके दादाजी नहीं, बच्चे। जो हमारा फर्स्ट सीन है प्ले का, वो एक टी टेबल पर है मिस सेल्टर इन अ माउंटिंग ड्रेस। माउंटिंग ड्रेस क्या होती है? जब किसी की डेथ होती है तो हम जो सफ़ेद या फिर इंडियंस में तो हम सफ़ेद पहनते हैं, वो हमारी माउंटिंग ड्रेस हो गई। अब ये अंग्रेज़ों में जो होता है कि ये काली ड्रेस पहनते हैं, तो उनकी वो अंग्रेज़ों की काली ड्रेस हमारी किसी की डेथ होने के टाइम पे पहनने जाने वाली ड्रेस कही जाती है। तो उसने इंस्ट्रक्ट किया अपनी डॉटर को, विक्टोरिया को, कि तुम्हारे ग्रैंडफादर वहाँ मरे हुए हैं और तुम बाहर खेल रही हो, जाओ जाकर चेंज कर लो और कुछ सिंपल कपड़े पहन लो। और ये रिवील हुआ कि प्ले में कि विक्टोरिया के जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वो मर चुके हैं, उसे रिवील करके बताया था। They were waiting for Mr. Abel's second daughter Elizabeth, and her husband Victoria had not seen her uncle and aunt for years. So she surprised to hear the news. तो अब अब आगे क्या होता है, सेकंड सीन नहीं है वो। उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब एमिलिया और वो हेनरी, वो वेट कर रहे होते हैं मिस एबल का, मतलब जो सेकंड डॉटर, मतलब ये तो मिस एबल जो है फर्स्ट नेम है वो एलिजाबेथ का, मतलब एबल फर्स्ट नेम नहीं है, मतलब सॉरी एबल फर्स्ट नेम नहीं है, वो तो सेकंड नेम है। नहीं सॉरी यार, कंफ्यूजन हो गया, फर्स्ट नेम ही था, फर्स्ट नेम मान लो एलिजाबेथ का। एलिजाबेथ, मिस्टर एबल तो ग्रैंडफादर की जो डॉटर थी, मतलब ग्रैंडफादर की जो बेटी, मतलब मेरी मदर की जो दूसरी बेटी थी एलिजाबेथ, और उसका जो हस्बैंड विक्टोरिया था, उन्होंने मतलब विक्टोरिया ने अपने अंकल और आंटी को बहुत सालों से नहीं देखा था, तो वो सरप्राइज हो गई थी ये न्यूज़ सुन के। जो मिस सेल्टर ने उसे इन्फॉर्म कर दी थी दैट दे वर कमिंग, कि वो आ रहे हैं बात करने ग्रैंडफादर के अफेयर्स के बारे में। तो फिर मिस सेल्टर की एंट्री होती है सीन के अंदर, और उन्होंने भी माउंटेन ड्रेस पहनी होती है ब्लैक कलर की। मैंने जो बताया था आपको, माउंटेन ड्रेस वो होती है जो जिस दिन हम वो पहनते हैं, कुछ वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं किसी की डेथ पर। तो फिर आगे क्या होता है कि हेनरी जो होता है वो एक्सप्रेस करता है और सोचता है कि मिस एलिजाबेथ जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो तुम्हारी कैट फाइट हुई थी, मतलब जो पहले गंदी लड़ाई हुई थी, उसके बाद तो शायद वो नहीं आएगी। और उसने कहा भी था कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर में, दोबारा कदम नहीं रखेंगे। तो फिर मैं सेल्टर कहती है, इंसिस्ट करती है दैट हेनरी को इंसिस्ट करती है कि
हेनरी को इंसिस्ट करती है कि तुम ग्रैंडफादर की नई स्लीपर्स पहन लो, क्योंकि वो उन्हें फेंकेगी नहीं। और हेनरी को बताया कि तुम 1-2 हफ्ते तक इन्हें पहनोगे तो तुम्हारे फिट हो जाएगी, क्योंकि वो कहता उनकी उसकी छोटी है। तो फिर मिस सेल्टर अपने हस्बैंड से पूछती है ग्रैंडफादर का ब्यूरो, मतलब मैंने जो बताया था उधर, जैसे हम कहीं भी लिविंग रूम में एक टेबल रखते हैं जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, उसे शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे। तो उन्होंने डोर क्लोज कर दिया पूछने के लिए विक्टोरिया से कि ब्यूरो को नीचे शिफ्ट कर दो, ब्यूरो क्लॉक को नीचे शिफ्ट कर दो और पुरानी डोर को ऊपर शिफ्ट कर दो। ग्रैंडफादर के रूम में। और उन्होंने कहा था कि मिस शेल्टर ने कहा था कि उनके कमरे में जो नई घड़ी है उसे भी ले लो। तो फिर मिस जॉर्डन एंड बेन प्रिटेंड करते हैं, जब वो आ जाते हैं इमोशनल होने का प्रिटेंड करते हैं। और फिर वो दोनों मिस एलिजाबेथ और एमिलिया बात करते हैं मॉर्निंग ड्रेसेस के बारे में। ये सर्टिफिकेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब शायद बुराइयाँ ही कर देंगे ड्रेसेस की। saying that they did not have enough time to buy a good one, Miss Jordan shows her annoyance, saying that they had not called a doctor. Miss letter said that the doctor, Miss Pringle, whom grandfather consulted, was out of town, so they didn't call anyone. Miss Salters then tells the father was happy in the morning and had gone to pay their premium of his insurance policy. तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम एक अच्छी सी ड्रेस ले सकें उनके शौक मनाने के लिए। तो फिर मिस जॉर्डन कहती है दिखाते हुए कि क्या अनोयंस कह रहे हो तुम, क्या तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया? मिस शेल्टर कहती है फिर कि मैंने डॉक्टर प्रिंगल को कहा था, क्योंकि वो वही है जो ग्रैंडफादर कंसल्टेड हैं, और लेकिन वो टाउन से बाहर गए हुए हैं, तो मैंने किसी और डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया। मिस शेल्टर देन टेल्स फिर मिस शेल्टर कहती है कि वो बहुत हैप्पी थे मॉर्निंग में, और वो गए हुए थे अपने प्रीमियम भरने गए थे इंश्योरेंस पॉलिसी के, और वो रिंगो बेल्स भी गए हुए थे। रिंगो बेल्स जाते हैं हर रात पहले, और वो हमेशा ड्रंक होके आते हैं। और वो डिनर किए बिना बेड पे चले जाते हैं। तो मिस जॉर्डन आस्क मिस शेल्टर, तो मिस जॉर्डन पूछती है मिस शेल्टर से कि अगर चाय तैयार है तो पहले चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद हम पापा से मिल लेंगे, मतलब ग्रैंडफादर मिस्टर एवल मैरी बाजार से मिल लेंगे। तो जब वो चारों डिस्कस कर रहे थे विक्टोरी के बारे में, विक्टोरी आपको देखना पड़ेगा, और वो डिस्कस कर रहे थे कि अब न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ छापें, और वो डिस्कस कर रहे थे
कि न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ छापे। और मिस जॉर्डन वांट्स अ लॉन्ग पोएम, मतलब जो एलिजाबेथ थी वो कह रही थी कि एक पोएम हम डलवा देते हैं, न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। लेकिन मिस शेल्टर को लग रहा था कि जो लंबी पोएम है उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, तो जो एलिजाबेथ थी मिस स्लेटर को बताती है कि ग्रैंडफादर के पास एक गोल्ड की वॉच थी जो उन्होंने वादा किया था कि वो उनके बेटे, मतलब मिस एलिजाबेथ के बेटे जिमी को देने का उन्होंने वादा किया था। और मिस लेटर जो थी, मतलब ये जो थी अमीलिया, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर विक्टोरिया जो मतलब डॉटर थी उसकी, उसने इन्फॉर्म किया दादाजी जो हैं वो इंश्योरेंस भरने नहीं गए हैं और वो रिंगो बेल्स चले गए हैं, जो कि जॉन शॉक्स मैनेज करती हैं, जो कि एक विडो हैं। रिंगो बेल से पब्लिक हाउस है जो विडो ऑफ जॉन शॉक्स मैनेज करती हैं। और सबने फिर सबने कॉल करना शुरू कर दिया बुढ़े आदमी को कि उन्होंने प्रीमियम नहीं भरी। तो विक्टोरिया ऊपर गई बताने कि रिसिप्ट देख लेते हैं प्रीमियम की। तो फिर एलिजाबेथ जो थी मतलब मिस जॉर्डन जो थी, उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ इनके घर में एक नया ब्यूरो है। तो उन्होंने पूछा उसके डिटेल्स के बारे में कि वो तुमने कहाँ से ख़रीदा, कब मिला तुम्हें। तो विक्टोरिया फिर वापस आया और फिर उसको एक शॉक लगा। फिर उसने एमिलिया से पूछा कि मैंने कहाँ से खरीदा था। तो फिर उसने इन्फॉर्म किया सबको कि ग्रैंडपा वाज स्टीयरिंग एंड मूविंग, मतलब वो हिल रहे हैं और जिंदा हैं। और सबको मुश्किल लग रहा था बिलीव करना कि ये क्या कह रही है, पागल हो गई है, सोच रहे थे। तो अब आगे चलते हैं हमारी स्टोरी के अंदर, अब ड्रामा स्टोरी के अंदर आगे चलते हैं। पर जब बाद में उन्होंने मिस्टर मैरीवेदर को नीचे आते हुए देखा तो वो सब सरप्राइज हो गए। नहीं तो मतलब मिस्टर मैरीवेदर सरप्राइज हो गए एलिजाबेथ और बेन जॉर्डन को देखते हुए, और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे सर में दर्द था। और उन्होंने हेनरी से पूछा कि तुमने मेरी न्यू स्लीपर्स क्यों पहनी हुई हैं। एबल wanted to know why they all were wearing a mourning
ड्रेस। और वो साथ साथ ये भी जानना चाहते थे कि उन्होंने मॉर्निंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है, मतलब किसी की डेथ हो गई है क्या, ये जानना चाहते थे। तो मिस जॉर्डन मतलब जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने जवाब तो देना था, लेकिन वो कुक कर देती और ऊपर मतलब बढ़ा देती, चेंज कर देती बात को, और उन्हें उनका दिमाग ठंडा करने की कोशिश करती है। और एबल मैरीवेदर जो है वो सेब और एप्पल पाई और टी इंजॉय करते हैं, और सेल्टर से पूछते हैं कि मेरा जो ब्यूरो था तुमने मेरे से बिना पूछे या फिर किससे पूछ के तुमने शिफ्ट किया। उन्होंने मिस सेल्टर को बहुत डांटा, उनका ब्यूरो उनसे दूर करने के वजह से। इस सब के बाद मिस जॉर्डन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने फादर को बता दिया कि उन्होंने आपके कमरे से वो चुराया है, और उनका जो हस्बैंड था उसका और उसके हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया उसे, बताते हुए कि सबको बताते हुए मिस्टर एबल ने फिर डिस्कवर किया कि अपने दोनों बच्चों के डिसाइड किया कि वो कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा फिर कि वो अच्छे से जानते हैं कि वो उन दोनों पे बहुत ज़्यादा एक बोझ की तरह है। तो उन्होंने कहा मंडे को कि वो 3 काम करने जा रहे हैं। पहले वो लॉयर से जाके अपनी विल अल्टर कराएंगे, और फिर इंश्योरेंस ऑफिस जाके अपना प्रीमियम भरेंगे, और फिर थर्ड जो उन्होंने बोला वो बहुत शॉकिंग काम बोला, शॉकिंग चीज़ बोली थी कि उन्होंने इनवाइट किया था उन्हें अपनी शादी में विद हिज विडो ऑफ जॉन शेरॉक्स। मतलब जॉन शेरॉक्स जो मतलब पब चलाता था ना, ये चलाती थी, उससे उसने बात करके रखी हुई थी शादी की। तो वो उसको संडे को वो शादी कर रहे थे। तो उन्होंने सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। एट एसटी फिलिप्स चर्च ऑन मंडे, सॉरी संडे को नहीं, सॉरी मंडे को रही थी शादी। तो उन्होंने एसटी फिलिप्स चर्च पे उन्हें सबको बुलाया था जो उनके घर में आए थे, और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने जो ये शिफ्ट किया है उनकी चीज़ों को, वो उन्हें अब मिस शेरलॉक्स की जगह मिस शेरलॉक्स जहाँ रहेंगी वहाँ पे मैं उन सब चीज़ों को शिफ्ट कर लूँगा, और थैंक यू मेरा ये ब्यूरो शिफ्ट करने के लिए। तो फिर इसका आउटकम है कि ग्रैंडफादर ने अब जो मिस्टर हमारे ये थे क्या कहते हैं एबल मैरीवेदर ने फिर जो ग्रैंडफादर एबल मैरीवेदर थी, मिस्टर एबल मैरीवेदर, उन्होंने 3 शॉकिंग न्यूज़ दी कि इसका आउटकम भी सेम ही है कि वो पहले लॉयर के पास जाएंगे मंडे को अपनी विल चेंज कराने, और इंश्योरेंस ऑफिस जाएंगे प्रीमियम पे करने, और फिर वो जॉन शेरॉक्स को मैरी करेंगे, जॉन शेरॉक्स से शादी करेंगे रिंगो बेल्स
की मैनेजर से 12 बजे एसटी फिलिप्स चर्च में मंडे को। तो ये था हमारा चैप्टर द डियर डिपार्टेड। और अब आप शायद समझ चुके होंगे और इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और आरटीसी वगैरह सब कर सकते होंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम की लिंक भी साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें नमन्स एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को यूट्यूब पे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।